नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। हम आज ब्रह्मास्त्र बुक पॉलिटी की जो रोहित सर के द्वारा अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की बुक है उसमें प्रमुख आयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान के प्रमुख आयोग हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन 7 नंबर का टॉपिक है प्रमुख आयोग। तो प्रमुख आयोग में आज हम वैसे इसमें बहुत सारे आयोग दे रखे हैं जो मुख्य हैं और परीक्षा में उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं राजस्थान के एग्जाम्स में वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक जैसे खत्म होगा। तो आज राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसको अपन RSHRC के नाम से भी जानते हैं। तो शॉर्ट में अगर आ जाए कि RSHRC क्या है तो उसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं चाहे तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा 1948 में की गई थी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना कब मनाया जाता है, आता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों का गठन जो है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये देखिए दोस्तों 1993 की बात है। तो 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोगों के संबंध में प्रावधान किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। वैधानिक यानी कि विधान की बात जो करे, यानी रूल्स के बारे में जो बात करे, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। यह एक स्वायत्त तथा उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी करना। अगर कहीं पे भी मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई व्यक्ति जैसे मान लो प्रोटेस्ट करता है तो प्रोटेस्ट वालों को उठा के ले जाते हैं, तो क्या कहाँ पे जाके शिकायत करते हैं, राज्य मानव अधिकार में। कि अरे यार हमारे जैसे अभी एग्जाम्स में जो घोटाले हो रहे हैं, या फिर कैसे घोटाला कहना तो उचित नहीं है, मतलब कि एग्जाम्स जो पहले से ही लीक हो जाते हैं, एग्जाम्स में जो सेंटर्स हैं उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो प्रोटेस्ट करने उतरे दिल्ली में टीचर्स। अभी SSC CGL का मामला सामने आया था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स वालों के से कहेंगे जाके, क्योंकि हमारे ह्यूमंस का राइट है प्रोटेस्ट करना कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, सरकार अगर कई चीज़ों में गलत कर रही है तो उनको उनके अगेंस्ट बोलने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं लोग बाग। तो राज्य मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं ऐसे लोग। ठीक है, वो उन पर जाके शिकायत कर सकते हैं कि हमें जबरन पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया, मारा पीटी की गई, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, ऐसे। तो इसलिए काम आता है ये राज्य मानव अधिकार आयोग। इसका गठन जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत होता है। ठीक है, 18 जनवरी 1999 को किया गया, जिसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही कि इसने अपना कार्य आरंभ कब करा था या कब से स्टार्ट हुआ था। 23 मार्च 2000 से हुआ था। अपने राजस्थान की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि इसका मुख्यालय, राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है, तो अपना जयपुर में है। ठीक है, संरचना की बात कर लेते हैं। तो बहुसंसदीय निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय, सदस्य का बहुसदस्य यानी बहुत सारे सदस्यों से मिलकर बनी है। एक तो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य 1999 में गठन के समय थे। ठीक है, वर्तमान में क्या हुआ, एक अध्यक्ष व 2 सदस्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के बाद से। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा अब इसका, राज्य मानवाधिकार का आयोग का, राजस्थान के जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड जज हैं वो बन सकते हैं या तो इसके अध्यक्ष, और मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ये कैटेगरी डिसाइडेड है कि क्योंकि ये लोग क्या है कि सारे रूल्स जानते हैं। ठीक है, ये जज होने के नाते रूल सारे जानते हैं। तो इन्हीं में से अगर कोई रिटायर्ड जज है या फिर कोई मुख्य न्यायाधीश है तो वो बन सकता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, सदस्य की बात कर लेते हैं। एक सदस्य जो है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का एटलीस्ट अनुभव हो, ये कैंडिडेट्स जो हैं वो बन सकते हैं इसके अध्यक्ष। एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो। ठीक है, एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो। ठीक है, धारा 22 की बात करते हैं। आयोगों के अध्यक्ष
व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 के अंतर्गत है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति, तो क्वेश्चन ही पूछा गया था कि चयन समिति में होते कौन कौन है, तो इसमें क्या होता है, अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये जो समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और इन लोगों की सलाह पर ही राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष की, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य, इन सब की पूरी गैंग मिलाकर इस समिति की वो होती है, स्थापना होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि समिति में कौन कौन होते हैं। ये जो चयन की समिति होती है आयोग के, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो चयन समिति होती है, उसमें कौन कौन कैंडिडेट होते हैं, तो ये लोग होते हैं। ठीक है, अब धारा 23 की बात करें तो आयोग के सदस्यों को हटाया जाना, अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है, कि काम नहीं कर पा रहे, अथवा यह तथा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन से जब इसका हटाया जा सकता है अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं धारा 24 क्या कहती है, कार्यकाल की बात कर रही है कि इनका टाइम पीरियड कितना रहेगा। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, या फिर 5 वर्ष, या तो 5 वर्ष पूरे हो जाएं उस इंसान को, या फिर 70 वर्ष वो अपनी उम्र का कर चुका हो तो, लेकिन उसको हटाकर अब 3 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसने दे दिया, अध्यक्ष जो है वह सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का है या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि कार्यकाल कितना है। 2019 की बात है, इसमें संशोधन हुआ था, उससे पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष का था। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि पहले कार्यकाल कितना था। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष और सदस्य जो एक बार बन चुके हैं वो दोबारा भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार जो बन गया दोबारा नहीं बन सकता। अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है कि तुम थोड़े टाइम के लिए अध्यक्ष बन जाओ यार, और उस समय ये सारे लोगों में से कोई को भी बना सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आयोग का एक सचिव होता है। ठीक है, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, यह सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद का होगा। आयोग की अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा। मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपते हैं। धारा 33 क्या कहती है, इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक एवं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार क्षेत्र शामिल होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। कौन कौन सी सूचियों के कार्य, एक तो राज्य सूची और एक समवर्ती सूची के विषय जो आते हैं उनके मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसको किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः संज्ञान लेगा। ठीक है, या स्वयं पीड़ित या उससे कोई उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मानवाधिकार आयोग एक्शन कब किन किन परिस्थितियों में ले सकता है। या तो स्वतः प्रेरित संज्ञान लेगा, या कोई व्यक्ति उसको जाके बताएगा कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो जांच शुरू करवा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करना व मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना है। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयास को प्रोत्साहित करना है जो मानवाधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं, पुनरावलोकन करेगा एवं सही उपायों की सिफारिश करेगा। ठीक है, जिला मुख्यालय की बात करते हैं। जिला मुख्यालय में मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना। किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य के कारागारों व बंदी गृहों, जेल की स्थिति का निरीक्षण करेगा कि देखो अब कोई मान लो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया और उसको जेल में अपन डाल देते हैं। जेल में डाल दिया तो यार ठीक है, आप उसको पनिश करो, लेकिन उसको यातना नहीं दे सकते हो आप।
वरना वो व्यक्ति भी राज्य मानवाधिकार आयोग में अर्जी लगा सकता है कि सर मेरे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदसलूकी हो रही है। हालांकि वो एक क्रिमिनल है, माना कि वो उसने क्राइम करके आया है, बट उसका भी एक दायरा है, एक लिमिटेड ही पनिशमेंट उसको वहाँ अंदर दी जा सकती है। ऐसा नहीं है उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाए, ठीक है। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच की शक्ति रखता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। ये संस्था क्या करती है कि मानव अधिकारों की जांच कर सकती है, ठीक है, और मानव अधिकारों की जांच कर सकती है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। ये जांच कर सकती है केवल, लेकिन खुद दंड नहीं दे सकती। आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देखना। अब जो आने वाले पॉइंट्स है ना दोस्तों, वो उस हर पॉइंट से क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाने की संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने एज अ शॉर्ट नोटिस को बनाया है इस बुक को, तो इसका हर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखना, मैंने लिख भी रखा है कुछ जगहों पे। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांता भटनागर जी थी। तो सीटी में एग्जाम में पूछा गया है ये। एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन बनी है आज दिन तक? तो कांता भटनागर जी बनी है। और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो नरेंद्र कुमार जी जैन का 5 वर्ष तक इन्होंने कार्य करा है। राजस्थान मानव आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो कांता भटनागर जी का रहा है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो अमर सिंह जी गोधारा। अब ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो हाईलाइटेड है ना, ये तो क्वेश्चन आ चुके। अब कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था? अमर सिंह जी गोधारा, अगर ज्यादा डीप पूछ ले तो। और उसके बाद प्रथम एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी बन सकते हैं। तो एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे हैं, जस्टिस सैयद समीर अहमद जी। सीटी में एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि ये मतलब कौन निम्न में से, ऐसा आया था क्वेश्चन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि निम्न में से कौन व्यक्ति हैं जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं और पहले के टाइम में वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो इन सर को याद रखना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का है। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ अध्यक्ष के रूप में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है सर एज अ टीम मेंबर। तो सदस्य जो है वो पुखराज जी सिरवी हैं। सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण जी मीणा का है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया विनियम 2001 से लागू है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची। देखना, सबसे पहले कांता भटनागर जी 23 मार्च 2000 को इन्होंने कार्यभार अगस्त 2000 तक रही। सैयद सगीर अहमद जी बने, फिर नगेंद्र कुमार जैन जी, प्रकाश टाटिया जी बने, गोपाल कृष्ण व्यास बने। और वर्तमान समय में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और पूछा भी गया है पहले। अभी एग्जाम्स हुए थे राजस्थान में, उसमें पूछ लिया गया है, 2025 की बात है। तो गंगाराम जी मूलचंदानी जो है वो 27 जून 2024 से लगातार अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। अब अपन इस आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ले गए वो भी मैं आपके लिए लेकर आ गई लिख के, तो वो भी देख लो आप इसी टॉपिक से रिलेटेड। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना स्टार्ट करा? तो 23 मार्च 2000 से कार्य करना स्टार्ट किया। कार्यकाल जयपुर में, कार्यालय जो है वो जयपुर में है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? यानी वो पद कितनी उम्र तक धारण कर सकता है? 70 वर्ष तक। या पद ग्रहण करने, ये मैं एक्स्ट्रा लिखा है आपके लिए, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक भी थी। परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 में क्या हुआ कि कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया, यानी और 70 वर्ष की आयु कर दिया। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त हेतु योग्य कर दिया। पहले एक बार जो अध्यक्ष बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता था, बट अब दोबारा भी बन सकता है। अब बात करते हैं RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो अब देखना आप, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली
समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा। और समिति में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं मैंने आपको बता दिया, ये लोग रहते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता। इन लोगों की एक टीम बनती है और फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल को बोलता है कि सर हमारी नज़र में ये लोग हैं, अब आप डिसाइड कर दो। फिर वो टीम को बना देता है। ठीक है, पटवार में पूछा गया है, ये 2021 की बात है। अब राजस्थान की राज्य सरकार ने RSHRC के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी? तो 18 जनवरी 1999 को करी थी कि भाई राजस्थान में भी हमें आवश्यकता है और अब जारी करने वाले हैं, अपन बनाने वाले हैं अपना। तो सेकंड ग्रेड में पूछ रहे, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, इन सब में पूछा गया है सवाल। राजस्थान RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। और उस समिति के सदस्य कौन कौन है, ये था सवाल। तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, इन सदस्यों से मिलकर एक समिति बन जाती है, तब जाके अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों। अब हम आगे के आयोग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में, ये है अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसको भी मैं साथ करवा देती हूँ, 2-2 3-3 आयोग करेंगे तब जाके पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो अभी चलते देखते हैं। भारत सरकार 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। अब लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। किस कमीशन ने सिफारिश की थी? ली कमीशन ने। राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग गठित था। अपन के क्वेश्चन आया है अभी एग्जाम में, राजस्थान के एग्जाम में क्या आया दोस्तों कि राजस्थान राज्य में जो 22 प्रांत थे उनमें से कौन से 3 प्रांत थे, मतलब कौन कौन से प्रांत थे, कितने प्रांत थे जिनमें ऑलरेडी ये गठित था, मतलब लोक सेवा आयोग ऑलरेडी गठित था। ये क्वेश्चन आया है, तो ये 3 उसका आंसर है। 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए थे। ये इनके साथ चोट होगी बेचारों के साथ। अब 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज्य प्रमुख, राज्यपाल को पहले क्या बोला जाता था दोस्तों? राज्य प्रमुख बोला जाता था। अपन ने पहले राज्यपाल टॉपिक में कवर भी किया है। सवाई मानसिंह जी थे द्वितीय ने, ये अंतिम थे। अंतिम राज प्रमुख कौन थे राजस्थान के? ये सवाई मानसिंह जी द्वितीय ने लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अब अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया, अतः 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, अब प्रारंभ में क्या होता है कि इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी स्टार्टिंग में तो, लेकिन क्या हुआ कि 21 अगस्त 1958 में सत्यनारायण जी राव समिति, ठीक है, की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर ये जयपुर से और अजमेर स्थानांतरित की गई। और ये सत्यनारायण राव समिति वही समिति है दोस्तों जिसने अपने वो जो अपना हाई कोर्ट है उसको जयपुर से जोधपुर ट्रांसफर किया था। ठीक है ना, ये वही समिति है। मैंने अपन जब उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे तब बताया भी था मैंने। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। ये भी बताओ आप, ये अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों। कि संविधान के कौन से भाग में या फिर कौन से अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 की बात करते हैं। 315 राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोगों का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 316 क्या कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। किसकी सलाह से की जाती है? देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। मैंने आपको क्या बोला था कि सिर्फ संवैधानिक तौर पे तो अपने जो राजस्थान का हेड है ना वो राज्यपाल है, लेकिन भाई साहब चलेगी किसकी? अपने मुख्यमंत्री जी की। समझिए, जैसे होते तो दादाजी हेड है घर के, पर पिताजी सारा कार्य करते हैं। ठीक है,
लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोक सेवा आयोग के सदस्य में आधे से सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हों। उनको यार राजस्थान क्या इतना बड़े लोग से आरपीएससी बहुत बड़ी संस्था है, तो उसके लिए थोड़ा अनुभव तो चाहिए ना। तो 10 वर्ष तक का कोई भी प्रशासनिक पद का अनुभव होना चाहिए दोस्तों उनके पास, ठीक है। पर अनुच्छेद 316 की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष से जो भी पले हो, ये अंडरलाइन कर लेना, ये आएगा, ये आ सकता है, ठीक है। और पहले एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है अध्यक्ष का जो या सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। 6 वर्ष या तो उनको कार्य करते हुए हो जाए और उस लेकिन उसकी एक शर्त है कि 62 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 63-64 वर्ष के हो रहे हो और फिर 6 वर्ष ही नहीं हुए हो। हाँ, या तो 6 वर्ष हो जाए या फिर 62 वर्ष के हो चुके हो, ठीक है। अब बताओ कि अब बात करते हैं अध्यक्ष व सदस्यों का त्याग पत्र वो किसको देंगे। अगर कोई अध्यक्ष का दिमाग खराब हो जाए या वो फ्रस्ट्रेट होकर देना चाहे कि भैया मेरे को त्याग पत्र देना है, किसको दूं भाई जाके, तो राज्यपाल जी के पास जाएंगे वो, ठीक है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते। लेकिन अपने राज्य मानवाधिकार आयोग में क्या है दोस्तों, पुनर्नियुक्ति मिल सकती है। एक आदमी अगर बन चुका तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन इधर बिल्कुल चांस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 317 में क्या कह रहा है ये कि अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना, कि भाई अध्यक्ष कोई गड़बड़ी कर रहा है, अब उसका तो फिर अब अगर उसको हटाना है तो उसकी क्या प्रोसेस है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, यानी उनका अच्छा आचरण ना हो, मतलब आचरण उनका अच्छा बिहेवियर ना हो, तो उसके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट अगर बोले कि भैया ये दोषी है तो जाके इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस है इनकी। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने आंदोलन कर दिया तो हट गया वो, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वो फैसला जो आएगा उससे। 318 की बात करते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या सेवा शर्तें। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की संस्था की स्थापना के समय, जब ये बनी थी संस्था, तो इसकी स्थापना के समय सदस्यों की संख्या 3 थी। एक तो अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे, लेकिन 2011 से वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। एक तो सदस्य है और 7 सदस्य, एक तो अध्यक्ष है और एक 7 सदस्य है। तो ये पूछा गया है कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं इस समिति के अंदर, तो 7 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया, मैं अभी आपको बताऊंगी। अनुच्छेद 320 की बात कर लेते हैं। आरपीएससी के कार्य हैं दोस्तों इसके अंदर। तो मेरे भाइयों बहनों, अनुच्छेद 320(1) में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन कराना, ये इसका सबसे मेन कार्य है और यही इनसे ढंग से होता नहीं है, ठीक है। अब बेचारे ये तो कर भी लें, पर यार होएगी वही जो मुख्यमंत्री वगैरह कहेंगे उनसे, ठीक है ना। अनुच्छेद 320(3) में क्या कहता है कि निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा, ठीक है। सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर परामर्श किया जाएगा। ये भी किसके कार्य में आता है, आरपीएससी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। ऐसी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा में काम कर रहा हो, उसके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। एक है अनुच्छेद 322, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 323 क्या कहता है कि आरपीएससी का प्रतिवेदन, राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन दे। समझ रहे हो, राज्यपाल को इनको पूरा डेटा देना पड़ता है कि सर हमने ये कार्य करा है, यहाँ घोटाले करे बच्चों के साथ इतना बुरा कराया हमने, ये सारी बातें किसको जाके बोलते हैं, राज्यपाल को, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ कि सिर्फ फन के लिए बोल रही हूँ, ऐसा होता नहीं है अक्सर, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जितने भी ना मेरे भाइयों बहनों, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट में अभी एक ऐसा एंगल सेट कर दूंगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले एक बार देख जाना, ठीक है। राजस्थान, और इसमें से वो हैं बहुत सारे तो पॉइंट्स ऐसे दिए हैं सर ने जो एग्जाम्स में आए हैं। राजस्थान के राज प्रमुख यानी राज्यपाल द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए नियम पारित किए गए हैं, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974, ठीक है। लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 16, 234, 315 और 323। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाइयों बहनों? अजमेर में। लोग जयपुर मत कर देना, क्या आपको यूँ लगेगा कि यार सारे आयोग जयपुर में ही तो है, नहीं भाई, यहाँ पे देखो आप, वही है नजर हटी दुर्घटना घटी वाला मामला हो जाता है। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में। लोक सेवा दिवस अब 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को, लेकिन ये वाला कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष, ये आया है कि आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस.के. घोष जी थे, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी जी हैं, और तीसरे अध्यक्ष स्क्रीनशॉट ले लेना, डी.एस. तिवारी जी। आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं उत्कल रंजन जी साहू, 12 जून को इन्होंने शपथ ग्रहण करा था और अभी से लगातार है। सर्वाधिक कार्यकाल अपने जो एग्जाम होंगे ना उसमें भी यही रहेंगे अभी तो। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डी.एस. तिवारी जी सबसे ज़्यादा। न्यूनतम कार्यकाल पी.एस. यादव जी का रहा है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाइयों और उनकी बहनों। तो उसके बाद ये देखो कि आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं भाई साहब, सांवलदान उज्ज्वल, ठीक है। अब अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सचिव भी रह चुके, एन.के. बेरवा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? एल.एल. जोशी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल.एल. जोशी। आरपीएससी कार्यवाहक अध्यक्ष जो हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, ये लो। एल.एल. जोशी जी, एस.सी. सिंगारिया जी, एच.एन. मीणा जी, शिव सिंह राठौड़ जी, बी.एल. रावत जी, एस.एस. टांक, आर.डी. सैनी जी, जसवंत सिंह जी राठी। आरपीएससी के अध्यक्ष जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, रघुकुल तिलक जी, राज्यपालों में अपन ने इनका नाम पढ़ा भी है, रघुकुल जी का। और आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे हैं, धुलेश्वर मीणा, दिव्या सिंह जी। और आरपीएससी सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही हैं, श्रीमती कमला भील, ठीक है। आरपीएससी की वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही हैं, कांता खतूरिया जी और प्रकाशवती जी शर्मा। आरपीएससी में पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खतूरिया जी, श्रीमती कमला भील जी, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्रीमती राजकुमारी गुजर, ठीक है। आरपीएससी में वर्तमान महिला सदस्य कौन है? श्रीमती संगीता आर्य जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था जयपुर, ठीक है। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई थी, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और अब अगला अपन राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेंगे, पर उसके पहले दोस्तों अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस में लाई हूँ, एक मिनट, मेरी बुक नीचे गिर गई। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग, और ये दोस्तों मेरे चैनल का नाम है गाथापुर काकी, तो आप इसको बिल्कुल सपोर्ट तो बराबर दे ही रहे हो तो आगे भी सपोर्ट चलता रहना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो अपने दोस्तों वगैरह से आप कर दिया करो कि भैया सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब तब करो जब आपको लगे कि हाँ यार वर्थ इट है, ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो आगे देखते हैं अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा का गठन जो है वो 20 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 1949 में। ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.के. घोष, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको एस.के. घोष के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी ना वो है। और ये देखो आप फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड कांस्टेबल, जेल प्रेरी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्जाम में आया है पर लिख नहीं पाई थी।
और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, तो अध्यक्ष को छोड़कर, देखो आप कितना इसने दिमाग लगाया है, अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है, तो आप वहाँ पे पूरा पहले पढ़ा करो, आराम से करना है पेपर, तो पहले पढ़ना है पूरा सेंटेंस, जल्दीबाजी में 8 मत करना। 7 लिख रखी है क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था ना 1 + 7, तो एक तो अध्यक्ष था और एक 7 ये इसके सदस्य थे, टीम मेंबर्स। सेकंड ग्रेड पीटीआई में पूछा गया है। और राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र ... में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत था। देखो आप, 3rd ग्रेड में पूछा था क्वेश्चन, कितना दिमागदार क्वेश्चन है कि ... दिया हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई अपना 3 प्रांत, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, आप बैक में जाना, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 3 प्रांत ऐसे हैं जिनमें पहले से ही स्थापना की जा चुकी थी, ठीक है, आयोग कार्यरत थे। राजस्थान सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री जी की सलाह पर करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। तो अगर ... मतलब ऑप्शन में अगर राज्यपाल हो तो राज्यपाल पर टिक करना, और पूरा लाइन दिया हुआ हो तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल। जेल प्रहरी और 3rd ग्रेड सीटी तीनों में आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कौन करेगा भाई? तो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, बस इनके पास ही पावर है जो उसको हटा सकते हैं। पटवारी और 2nd ग्रेड में पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, गाथा पुरखा की को आप सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और थोड़ा मोटिवेटेड रहूँगी कि भाई नहीं यार, मेरे भाई बहनों को अच्छा लग रहा है वीडियो, मेरा काम सही लग रहा है, तो मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी वीडियो, और हाँ, किस टॉपिक पे आपको वीडियो पहले चाहिए वो भी बता देना। इस अभी 30-31 मिनट की तो हो गई है, तो इसको बंद कर देती हूँ। अगले वाले में बाकी के आयोग कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, उनके क्वेश्चंस सहित। तो तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय सिया राम।